मैडम, किसी भी जनप्रतिनिधि के कार्यालय के अंदर चिट्ठी लिखना या पत्र लिखना एक मिनिमम एफर्ट होता है जो विधायक, एमपी या पार्षद उसके कार्यालय में आए हुए व्यक्ति के लिए कर सकता है। हर रोज हमारे कार्यालय में लोग आते हैं, अलग अलग समस्याओं को लेकर आते हैं और वो चाहते हैं कि हमारे कार्यालय से उनकी मदद हो और हम लोग उनकी समस्याओं को समझते हुए, उनकी परेशानियों को देखते हुए हर वो काम करने की कोशिश करते हैं जिससे उनको राहत मिल सके। और जैसे मैंने कहा कि चिट्ठी लिखना एक मिनिमम एफर्ट है, वो मैंने इसलिए कहा कि चिट्ठी लिख जाने से आमतौर पे ये होता है कि 50% के आसपास चांस होते हैं उस समस्या के हल होने के लिए। लेकिन जो आदमी आता है उसके लिए एक बहुत बड़ी बात होती है कि विधायक में कार्यालय में गया, उनसे मैं मिला और उन्होंने मेरे कहने पे जो है पत्र बना के दे दिया। उसको इस बात के लिए बड़ा उसको जो है खुशी भी होती है, संतुष्टि भी होती है कि अब उसको ये विश्वास बनता है कि मेरा काम अब हो जाएगा। और जैसा मैंने कहा कि काम आधे काम नहीं होते, लेकिन उसके बाद भी उसको तसल्ली ये होती है कि मेरे विधायक ने मेरे लिए पत्र लिखा। तो अगर पत्र लिखने के ऊपर ही सीबीआई जो है वो जांच करना शुरू कर देगी तो मुझे लगता है कि हमें सारे विधायक कार्यालयों पर ताला लगाना पड़ेगा, सब जनप्रतिनिधि को जो है अपने कार्यालयों को बंद करना पड़ेगा और हमें भी वही सारे काम करने पड़ेंगे जो भ्रष्ट नेता जो हैं सुबह शाम तक करते हैं। और वो क्या करते हैं हम सब जानते हैं कि जब हम चुन के आए तो हमारे से पहले जो लोग थे, मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर लोग कहते थे कि विधायक जी जो है सिर्फ 10 मिनट आते थे, सुबह 10 मिनट के लिए आए, शक्ल दिखाई, हाँ भाई कौन कौन है कौन कौन नहीं है, उनके जो कार्यकर्ता लोग हैं वो बैठे हुए हैं, उनको सिगरेट पीने की आदत थी, आए 2 सुट्टा जो है मारा और घूम के निकल गए और उसके बाद शाम तक पता नहीं है कहाँ है वो। तो अगर सीबीआई चाहती है कि फिर से जो है दिल्ली के अंदर ये परंपरा बन जाए कि विधायक अपने कार्यालयों पर उपस्थित ना हो, वो वहां पर लोगों की समस्याएं ना सुने, उनकी समस्याओं को लेके काम ना करे, तो फिर क्या सीबीआई जो है लोगों की काम करेगी? या सीबीआई लोगों की जो छोटी छोटी समस्याओं को लेके जो है वो काम करेगी? और जो सीबीआई जो है वो ये खबर लीक कर रही है, क्या ये अधिकारी जो है अगर हम देखें ये अधिकारी सिफारिश नहीं करते हैं? क्या ये अधिकारी जो है अपने लोगों के लिए फोन नहीं करते हैं दूसरे अधिकारियों को कि भाई मेरा आदमी ऐसा करो? मेरे पास हर रोज जो है लगभग, अभी 2 दिन पहले की बात है कि एक आईएएस अफसर जो है मेरठ से दिल्ली में आए, कस्टम के अंदर उन्होंने अपने एक अधिकारी को मेरे कार्यालय भेजा और एक स्कूल की 8-10 स्कूलों की लिस्ट साथ में लेके भेजा और कहा कि भाई हमारे जो है एक अधिकारी हैं, कस्टम अफसर हैं, अभी दिल्ली यहाँ आए हैं और अभी नोएडा में है, दिल्ली में जो है उनके बच्चों के दाखिले में दिक्कत आ रही है, ये 8-10 स्कूल हैं, इन स्कूलों को पत्र लिख दीजिए आप। मेरे कार्यालय में जैसे हमारी आदत है कि कोई भी आता है तो हमें जो है पत्र लिखने में हमें खुशी होती है कि अगर हमारे किसी पत्र से जो है उसकी समस्या का हल हो रहा है तो इससे ज्यादा खुशी की बात हमारे लिए नहीं है। बिना ये जाने कि वो अधिकारी बिना उस अधिकारी से बात करे मैंने उनके लिए पत्र लिखा, जहां जिस स्कूल में उन्होंने कहा मैंने उस स्कूल के पत्र लिखा। तो क्या अब हम ये भी काम करना बंद कर दें कि हम जो लोग हमारे कार्यालय में आ रहे हैं उनकी हम इस तरह सहायता करना बंद करें? और मुझे लगता है कि जिस तरह से ये वातावरण बनाया जा रहा है कि हर स्टेट के अंदर एक एक करके हर स्टेट के अंदर साम दाम दंड भेद की राजनीति को अपनाकर उस स्टेट के अंदर उस पार्टी को, उस दल को कमजोर करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। हाल ही में महाराष्ट्र के अंदर हम देखा और हमने अन्य राज्यों के अंदर देखा है और उसी षड्यंत्र के तहत मुझे लगता है कि दिल्ली में जो है जो पिछले 7-8 साल से कोशिश की जा रही है उसी का जो है ये एक हिस्सा है कि हमारे विधायकों के नाम जो है इस तरह से अखबार में डाले गए और उनको जो है उनकी रेपुटेशन जो है खराब करने की कोशिश की गई है। मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही निंदनीय कार्य है, केंद्र सरकार को इस पर देखना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा सौरभ भाई ने कि आज सरकार में वो हैं, कल वो जो है विपक्ष में हो सकते हैं, कल वो सरकार के बाहर होते हैं। तो अगर वो ये उम्मीद करते हैं, अभी 4 दिन पहले ही घटना है जब प्रधानमंत्री जी जो है हैदराबाद गए, तेलंगाना में गए, वहां पर मुख्यमंत्री जो है पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और इस बात पर ऐतराज किया कि वहां के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को एयरपोर्ट रिसीव करने नहीं आए। एक तरफ तो जो है आप इतनी जो है चीजों का ध्यान रख के जो है ऐतराज कर रहे हैं कि उनको लेने नहीं आए और दूसरी तरफ जो है आप इस तरह से अलग अलग राज्यों के अंदर सरकारों को जो है और उनके विधायकों को परेशान कर रहे हैं, उनको तंग कर रहे हैं। ये बहुत ही ज्यादा जो है गलत चीज है और मैं इसका विरोध करता हूं और मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर
यहाँ से हमारी सदन की तरफ से इस पे ऐतराज दर्ज हो, इसके ऊपर जो है प्रेस के अंदर जो है, मीडिया के अंदर जो है रिलीज भी जाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सबसे पहले मैं आदरणीय दिलीप पांडे जी के द्वारा लाए गए इस निंदा प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ, जिसमें उन्होंने सदन को जानकारी दी है कि किस तरह से केंद्र सरकार दिल्ली के अंदर स्थापित 53 मंदिरों को तोड़ने की अनुमति मांग रही है, या वो ये चाहती है कि दिल्ली के अंदर मंदिरों को तोड़ा जाए। ये अब बहुत आम हो गया है ये बात कि जनता को ये पता लग चुका है कि भारतीय जनता पार्टी के कहने में और करने में जो है वो बहुत फ़र्क है। पब्लिक को दिखाने के लिए मंदिर और परमात्मा प्रभु राम उनके लिए झंडा बुलंद किया जाता है, लेकिन जब बंद कमरे में बैठते हैं तो इस पर विचार किया जाता है कि हमारा अपना फ़ायदा कैसा हो, हमारे नेताओं का फ़ायदा कैसा हो। तो इस तरह की कार्रवाई, इस तरह से पत्र लिखकर 53 मंदिरों को चिन्हित करना और ये कहना कि हमें उनको तोड़ना है, ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई लगाव नहीं है मंदिरों से, कोई लगाव नहीं है परमात्मा से, कोई लगाव नहीं है उन मंदिरों से जुड़े हुए लोगों की आस्था से। तो मैं इस प्रस्ताव की निंदा प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। इस निंदा प्रस्ताव की मैं समर्थन करता हूँ, और इसके साथ में एक विषय और एक महत्वपूर्ण विषय मैं इसमें आपकी अनुमति से बोलना चाहता हूँ कि जो कुलदीप भाई ने कहा, एक तो वो है कि दिल्ली के अंदर ही तुगलकाबाद क्षेत्र के अंदर गुरु रविदास जी का मंदिर तोड़ा गया, और बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आज तक भी मतलब मीडिया में बताया गया, बातें की गई कि हम मंदिर को दोबारा बना रहे हैं, जगह दे रहे हैं समिति को, लेकिन आज तक भी जो है वो मंदिर जो है दोबारा विस्थापित नहीं हो पाया। पूरी कमेटी जो है संघर्ष में लगी हुई है, पता नहीं कब संभव हो पाएगा ऐसा। दूसरा एक मैं विषय आपके बीच में लाना चाह रहा हूँ कि डीडीए ने अभी 15 जून को महरौली क्षेत्र के अंदर SC/ST परिवारों के 17 मकानों को तोड़ा। 15 जून को डीडीए की टीम अचानक वहाँ पहुँच गई, और पिछले 40 साल से जब डीडीए नहीं था दिल्ली के अंदर, उससे भी पहले के रह रहे लोगों को वहाँ से उन्होंने बिना नोटिस के अचानक बुलडोजर लेके पहुँचे और उनको वो पुलिस फोर्स की मदद के साथ उन मकानों को तोड़ दिया, उनको वहाँ से हटा दिया। 15 जून से ही वो सारे परिवार वहाँ खुले हुए पड़े हैं, उनके बच्चे, उनके घर में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग जो हैं वो परेशान हैं, वो दुखी हैं। और इस कार्रवाई के अंदर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की जो पुनर्वास योजना है उसका पालन नहीं किया गया। अभी अजय महावर जी ने कहा कि संसद के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने ये प्रस्ताव पास किया कि 2008 से पहले का कोई भी जो है कंस्ट्रक्शन जो है उसको हम नहीं तोड़ेंगे, लेकिन जीता जाता सबूत है कि 15 जून को ही जो है SC/ST परिवारों के मकानों को वहाँ तोड़ा गया। मैं बस सदन की जानकारी में इस बात को लाना चाहता था ताकि यहाँ सदन में लोगों को पता लगे कि भारतीय जनता पार्टी जो है हमेशा जो उनका रहा है कि कथनी और करनी में फ़र्क रहा है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।